सभी काव्य प्रेमियों को धर्म प्रकाश मिश्र का सादर प्रणाम। आज मैं महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र द्वारा रचित इस द्रौपदी खंडकाव्य का 12वां भाग लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। काव्य धारा बहे उसके पूर्व पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के चरणों में सादर चंदन वंदन, वो जिस भी लोक में हो उन्हें प्रणाम करता हूँ। और आप लोग भी लाइक शेयर कमेंट करके पंडित जी को बताते रहिए कि हम लोग आपकी कविता को सुन रहे हैं, उसी स्नेह से जब आप इस चराचर जगत में थे। आइए, और जो बंधु अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अगला भाग आप तक तत्काल पहुंच भी जाए और पंडित जी को भी लगे कि आप लोग हमारे काव्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं 12वें भाग की ओर। हम लोग 11वें भाग में यह देखा कि द्रौपदी कौरव सभा में आ गई है। दुशासन साड़ी खींचने के लिए तत्पर है, वह सबसे गुहार लगा के हार गई है। अंत में वह भगवान कृष्ण को याद करती है और भगवान कृष्ण द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर वह कौरव सभा में पधार चुके हैं। द्रौपदी भगवान कृष्ण से कहती है, पिछले भाग में हम लोग ये छंद सुन चुके हैं, एक दो छंद सुना के फिर आगे बढ़ता हूँ। द्रौपदी भगवान कृष्ण से कहती है कि राजयौ पाठत ना मंगली मंगली तो हंसे लुगरी एक कविता, कि राजयौ पाठत ना मंगली मंगली तो हंसे लुगरी एक कविता, और तौने बदे तरसाई के अइल तू काजन बै तो हैं गाढ़े कविता। तो वीर नयौ बहिनी के स्नेह में ज्ञान विज्ञान कहाँ कब जीता, वीर नयौ बहिनी के स्नेह में तर्क वितर्क कहाँ कब जीता, और पारथ के समुझैया कभौ हरि राख बचाई के आपन गीता। द्रौपदी कहती है, तुम मुझे जो समझा रहे हो कृष्ण, ये कभी अर्जुन को अपना गीता सुनाना। फिर एक छंद हम लोग और सुने थे। भगवान कृष्ण जब द्रौपदी भगवान कृष्ण से इस तरह कहती है कि पारथ से समझैया कभौ हरि राख बचाई के आपन गीता, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जवले न आयल मैं रहली, कि जवले न आयल मैं रहली तब ले जस चाहे उड़ौले सहासी, कि जवले न आयल मैं रहली तब ले जस चाहे उड़ौले सहासी, और तारू में दांत जमा के करे धरती के करे रखते क पियासी, कि तारू में दांत जमा के करे धरती के करे रखते क पियासी, तब भूई उलाटी आकाश गिराऊब के बहिनी बनाए तो हैं दासी, भूई उलाटी आकाश गिराऊब के बहिनी बनाए तो हैं दासी, तो बैरी की छाती पर कोदौ दरय भजियत बाटे दुआरी का वासी। यह छंद हम लोग पिछले भाग 11 में सुन चुके हैं। अब शुरू होता है 12वां भाग। द्रौपदी भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि बैरी की छाती पर कोदौ दरय अब जियत बाटे दुआरिका वासी। भगवान कृष्ण द्रौपदी से फिर कहते हैं कि द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, कि द्वारिका बेचब जाई कुबेर के होकर साड़ी का गांठी मंगौबे। कहे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरी द्वारिका बेच दूंगा कुबेर के हाथ और उससे साड़ी खरीदूंगा। छंद का आनंद लीजिए कि द्वारिका बेचब जाई कुबेर के होकर साड़ी का गांठी मंगौबे, और चूके उहौ रधवा से नीलंबर फेरी चोराई तो हैं पहिरौबे, कि चूके उहौ रधवा का नीलंबर फेरी चोराई तो हैं पहिरौबे, तो जौए तने पर हारे दुशासन अरे अंतय चूक उपाय लगौबे, जौए तने पर हारे दुशासन अंतय चूक उपाय लगौबे, तो छोड़ी पीतम्बर ढाकब लाज तो हैं बदे आजू दिगंबर होबे। क्या बात है, क्या स्नेह था द्रौपदी का कृष्ण का आपस में दोनों के प्रति। छोड़ी पीतम्बर ढाकब लाज तो हैं बदे आज दिगंबर हो गए, कि द्रौपदी आज मैं तुम्हारे लिए निर्वस्त्र हो जाऊंगा, लेकिन तुमको निर्वस्त्र नहीं होने दूंगा, किसी भी तरह से तुम्हारी प्रतिष्ठा बचेगी जरूर। द्रौपदी आगे छंद फिर आता है। भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं
कि देर तुहू कैलू बहिनी अबले हमके कस नाही बोलौलू, कि देर तुहू कैलू बहिनी अबले हमके कस नाही बोलौलू। और मोती टपाटप छुअत बा, कि मोती टपाटप छुअत बा, अखिया पखिया रत नारी बनौलू। आंखें लाल कि कि मोती टपाटप छुअत बा, अखिया पखिया रत नारी बनौलू। तो द्रौपदी बोली इहो कही द सग भाई के काही के ना गोहरौलू। द्रौपदी बोली इहो कही द सग भाई के काही के ना गोहरौलू। और लाज बचाइल तू पहिले पिछवा तो हसे पूछबे सरबौलू। लाज बचाइल तू पहिले पिछवा तो हसे पूछबे सरबौलू। सरबौलू लोक भाषा में एक बड़ा प्रिय गाली होता है। वो गाली नहीं, एक तरह से वो स्नेह की पराकाष्ठा होती है। वही द्रौपदी कह रही है कि पहले मेरी तुम प्रतिष्ठा तो बचा लो, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ। कि लाज बचाइल तू पहिले पिछवा तो हसे पूछबे सरबौलू। द्रौपदी कहती है पहले मेरी प्रतिष्ठा बच जाए, फिर मैं तुमसे बात करूँगी। आगे द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि यान के भाई के काहे भरोस, यान के भाई का कई के भरोस, बनावल नात से मैं भरी पौली। यान के भाई का कई के भरोस, बनावल नात से मैं भरी पौली। और लाज रहे न कह बीरना कही के तोह के गोहरौली। तो काई है आस लगाई जसोमती, दूध पियाई के साड़ बनौली। और काहे न कंस के जेहल में देवकी धई के तोर मूड़ी दबौली। द्रौपदी कह रही है तुम मुझे इतना तरसा के आए हो, यही करना था तो तुम जो है कि पहले ही आ जाते। तो वही कह रही है कि बिरना कह के तोहके गोहरौली, मतलब बुलाई। और काई है आस लगाई जसोमती, दूध पियाई के साड़ बनौली। यही सब करने के लिए माता जसोदा तुमको जो है कि पाल पोस के बड़ा की। काहे न कंस की जेहल में देवकी धई के तोर मूड़ी दबौली। द्रौपदी आवेश में है, मन में जो आता जा रहा है कहती जा रही है। वो नहीं देख रही है कि सामने भाई है, कि कृष्ण है, कि भगवान है, कि काई है आस कि आन के भाई के कैसे भरोसा, बनावल नात से मैं भरी पौली। और लाज रहे न कह बीरना कही के तोह के गोहरौली। तो काई है आस लगाई जसोमती, दूध पियाई के साड़ बनौली। और काहे न कंस के जेहल में देवकी धई के तोर मूड़ी दबौली। कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से फिर कि रक्त के नाते भले देवकी पर, दूध के नाते जसोमती माता। वाह क्या छंद है। कि रक्त के नाते भले देवकी पर, दूध के नाते जसोमती माता। और ई करजा भरी है न कभी भर पाई, न भैलन माई का खाता। तो जान में जान रहे जबले, रखी है ठठरी में परान विधाता। तो भूलब ना हम खूनक नात से, दून निबाह बनूनक नाता। करें कि दूध के नाते से ज़्यादा मैं नमक का जो है जो खाया हूँ उसका निर्वहन करूँगा। कि रक्त के नाते भले देवकी पर, दूध के नाते जसोमती माता। और ई करजा भरी है न कभी भर पाई, न भैलन माई का खाता। तो जान में जान रहे जबले, रखी हैं ठठरी में परान विधाता। ठठरी मतलब शरीर में, रखी है ठठरी में परान विधाता। और भूलब ना हम खूनक नात से, दून निबाह बनूनक नाता। क्या बात है। भगवान कृष्ण फिर आगे द्रौपदी से कहते हैं कि राधा बदे तरसौ दिन राती, कि राधा बदे तरसौ दिन राती। हमें डसलियस नेह सगाई। और भूलत गाई न गोपी न गोप, तो है के तना पर तो खगिनाई। तो जेतना बलराम के मैं मनली, उतना मनी है न सहोदर भाई। तो का कैली देवकी जनमाई, के जाहिर भैली जसोमती माई। कहे द्रौपदी तुम चिंता क्यों कर रही हो, माता जसोदा ही जानी जाती हैं। मैं तुमको बहन माना हूँ तो माना हूँ, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं जाने पाएगी। कि का कही है देव का करी, का कैली देवकी जनमाई, के जाहिर भैली जसोमती माई। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, सुनिए। कि रंग बिरंगी भले दुनिया, हम के रुचली बस पीत हरिद्रा। पीताम्बर का मैं प्रेमी हूँ। कि रंग बिरंगी भले दुनिया, हम के रुचली बस पीत हरिद्रा। और नेह में चूक परे न कभी, भल हूँ धनवान रहे कि दरिद्रा। तो जैसे नक्षत्र सदा पहिले,
जैसे नक्षत्र सदा पहिले मृग के गईले पर आवले अद्रा, तो मोरे बदे तैसा बहिनी द्रौपदी पहिले तब पाछे सुभद्रा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी तुम मेरे लिए ठीक उसी तरह से हो जैसे मृगा नक्षत्र के पहले आद्रा आता है, ये नक्षत्र है ये दोनों, उसी तरह सुभद्रा के पहले द्रौपदी फिर बाद में सुभद्रा कि रंग बिरंगी भले दुनिया हम के रुचली, बस पीत हरिद्रा और नेह में चूक परे न कभी भलहु धनवान रहे की दरिद्रा। तो जैसे नक्षत्र सदा पहिले मृग के गईले पर आवले अद्रा, तो मोरे बदे तैसा बहिनी द्रौपदी पहिले तब पाछे सुभद्रा। कृष्ण सोच रहे हैं। अगला छंद देखिए कि कागिनती कुरु राजक बा, कि कागिनती कुरु राजक बाहरी काहरी पायक विश्व उलाटे, कि कागिनती कुरु राजक बाहरी काहरी पायक विश्व उलाटे, और भारी हिमालय धई के उखारई हिंद महासागरे बीच पाटे। तो नेह के बंधन बांधी के द्रौपदी ते के तुकारी के डांटत बाटे, नेह के बंधन बांधी के द्रौपदी ते के तुकारी के डांटत बाटे, और ना डटले कतनी दुख बा बहिनी मोर लोर न चाटे। क्या बात है, क्या अद्भुत भाव है जो पूरे हिमालय को उखाड़ सकता है, समुद्र में डुबो सकता है, जिसके इशारे पर पूरा जगत चल रहा है। वही द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपने नेह बंधन में बांध करके जो मन सो कह रही है कि कागिनती कुरु राजक बाहरी काहरी पायक विश्व उलाटे, और भारी हिमालय धई के उखाड़ब हिंद महासागरे बीच पाटे। तो नेह के बंधन बांधी के द्रौपदी ते के तुकारी के डांटत बाटे, तो ना डटले कतन्यु दुख बा बहिनी अब लोर न चाटे। अगला छंद देखिए, भगवान कृष्ण अपशकुन हो रहे हैं उस कौरव सभा में कि कादी न वैफे करेल सियारी न काहे कुबोल सुनावत कागा, कि कादी न वैफे करेल सियारी न काहे कुबोल सुनावत कागा। अपने यहाँ जब दिन में सियार बोलने लगता है और जो है कि कौवा जो है कि बिना समय के काँव काँव करने लगता है, तो इसको अपशकुन माना जाता है कि कादी न वैफे करेल सियारी न काहे कुबोल सुनावत कागा, और भीषम यौ विदुरौ कहिले दुर्योधन कैले सब वंश भागा। तो जौन कहे तवन करी हैं किछु देर भले गई भूल से नागा, तो बामुह बोली बड़ी दूल रही तीन लई बरदान रहे मुँह मांगा। करी द्रौपदी भगवान कृष्ण की बड़ी दूल रहती है, ये जो चाहेगी वो करवाएगी। भगवान कृष्ण द्रौपदी से फिर कहते हैं कि कान्हा कहीं भरी आँखी लख, कि कान्हा कहें भरी आँखी लख बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बा, कि कान्हा कहें भरी आँखी लख बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बा, और आचर फारी तू ही बनलू बही अंगूरी में निशान पड़ा बा। तो भैली तोहार बड़ी ऋनिया करजा बढ़ले बढ़ सूद चढ़ाबा, तो लाजत खाली बियाज में राखब लाज तोहार लाजत खाली बियाज में राखब मूर तोहार पड़ा कपड़ाबा। क्या अद्भुत छंद है। पंक्ति आई कि आचर फारी तू ही बनलू अब वहीं अंगुरी में निशान पड़ाबा। जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करने के लिए चक्र चलाए तो उस चक्र के झटके से भगवान कृष्ण की अंगुली छिल गई। उस समय द्रौपदी ने अपना आंचल तत्काल बांध के भगवान कृष्ण की अंगुली में बांधा था। वही भगवान कह रहे हैं कि जो तुम आंचल बांध के मेरी अंगुली में बांधी थी वो निशान भी अभी का अभी है। ये बहुत बड़ा कर्ज है, तो लाज तो तुम्हारा केवल ब्याज में मैं रखूंगा और तुम्हारा मूल यानी मूलधन तो ज्यों का त्यों पड़ा है। तुम क्यों परेशान होती हो। सुनिए कि कान कहीं मन कि कान कहीं भरी आँखी लख बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बा, और आचर फारी तू ही बनलू अब वहीं अंगुरी में निशान पड़ा बा। तब भैली तोहार बड़ा ऋनिया करजा बढ़ले बड़ सूद चढ़ाबा, भैली तोहार बड़ा ऋनिया करजा बढ़ले बड़ सूद चढ़ाबा, और लाजत खाली बियाज में राखब मूर तोहार पड़ा क पड़ाबा, कि लाजत खाली बियाज में राखब मूर तोहार पड़ा क पड़ाबा। अब भगवान कृष्ण पूरे कौरव सभा से कह रहे हैं कि जस काल रहली न तसु आजू बाटे और रही हैं भविष्य में भी स्वाभिमानी द्रौपदी। सुन लो पूरे कौरव सभा के लोग,
दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, सब कोई सुनो कि जस काल रहली न तसु आज बाट और रही हैं भविष्य में भी स्वाभिमानी द्रौपदी। और अपने पहिरलीनी आन के भी दान कैली, दानी तब रहली न अब दानी द्रौपदी। तो ऊपर भुजा उठाई कहले नि कान्हे आव, दासी बनी तोह के पियई है पानी द्रौपदी। ऊपर भुजा उठाई कहले नि कान्हे आव, दासी बनी तोह के पियई है पानी द्रौपदी। त कई दे उघारी त दुशासन त वीरमानी, मोरे तोरे बीच बीच ठाड़ी बाटी द्रौपदी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुशासन, अब द्रौपदी हमारे तुम्हारे बीच में खड़ी है, तुम इसकी साड़ी उतार के दिखा दो, द्रौपदी तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम्हें पानी पिलाएगी। कि जैसे काल रहले न तस याजु बाट और रही हैं भविष्य में भी स्वाभिमानी द्रौपदी। और अपने पहिरली ने आन के भी दान कैली, दानी तब रहली न अब दानी द्रौपदी। तो ऊपर भुजा उठाई कहले नि कान्ह आव, दासी बनी तोह के पियई है पानी द्रौपदी। और कही दे उघारी तय दुशासन त वीरमानी, मोरे तोरे बीच ठाड़ी बाटी रानी द्रौपदी। इतना ही नहीं, भगवान आगे कृष्ण फिर कहते हैं, दुर्योधन से कह रहे हैं कि अब तक शकुनी धर्मराज खेल लेनी, कि अब तक शकुनी धर्मराज खेल लेनी, अब हम द्रौपदी के धई देली दाव पर। कहे अब तक ये जुआ शकुनी और धर्मराज के बीच में हुआ, आओ द्रौपदी को अब मैं दाव पर रख रहा हूं। कि अब तक शकुनी धर्मराज खेल लेनी, अब हम द्रौपदी के धई देली दाव पर। और हरले पर अपने से खुद हम कह देव, दासी बनी जीवन बिताव जिन गानी भर। तो महल में जाई अब टहल बजाव कुली, कि महल में जाई अब टहल बजाव कुली। अब दुर्योधन के घर जाई पानी भर, और जीती जाऊ जाब तब नाही किछु चाहे हमें, माफी मांग ली है गिरिए नहीं के पाँव पर। क्या बात है, भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं, अगर हार गया तो स्वयं कह दूंगा द्रौपदी तुम्हारी दासी बन जाएगी। लेकिन अगर जो है तुम हार गए तो सिर्फ तुम आकर के जो है कि द्रौपदी के चरणों में गिरकर माफी मांग लेना, इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। अगला क्षण देखिए, कृष्ण भगवान दुशासन से कहते हैं कि बड़ बड़ सूर यहाँ बैठल देखा तो बाटे, कि बड़ बड़ सूर यहाँ बैठल देखा तो बाटे, जोधन के बीच तो के वीर मानी लेब हम। कहे दुशासन, यहाँ पूरी कौरव सभा में एक से एक वीर बैठे हुए हैं, तुमको मैं बहादुर मान लूंगा। कि बड़ बड़ सूर यहाँ बैठल देखात बाटे, जोधन के बीच तो के वीर मानी लेब हम। और बल अजमाई लेते सुजस कमाई लेते, द्वारिका समेत राजधानी तो के देव हम। तो छतरी का हार जीत हो हमें भुज बल, शकुनी नियर नाही जानी ला फरेब हम। और अंगुरी का पोरत दुलम बाटे, नख भी उघारी दे तो हारी मान लेब हम। भगवान कृष्ण दुशासन को ललकारते हैं कि बहुत बहादुर बनते हो ना, द्रौपदी को दाव पर मैं लगाया हूं। अरे तुम अंगुरी, छंद पंक्ति आई, अंगुरी और अंगुरी का पोर तो दुर्लभ है, तुम अंगुली भी जो है कि तो छोड़ो, नख भी उघार कर दो तो मैं द्रौपदी को हार जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ दासी बन के कार्य करेगी। ये भगवान कृष्ण अपने भक्त, अपनी बहन द्रौपदी की प्रतिष्ठा की लाज बचाने के लिए बड़े ही आतुर, बड़े ही भाव से और बड़े ही जो है कि जिसको कहते हैं कि किसी भी कीमत पर प्रतिष्ठा को बचाना और साथ ही साथ द्रौपदी के स्वाभिमान की रक्षा भी करना, वही कह रहे हैं कि तुम अंगुली तो छोड़ो, नख भी उघाड़ दो तो मैं तुमको बहादुर मान लूँ। अगला क्षण सुनिए, कृष्ण दुशासन से फिर कहते हैं कि आजू यही फरियावै पड़े, कि आजू यही फरियावै पड़े, सुनी बात दुशासन ले अभिमानी। कि आजू यही फरियावै पड़े, सुन बात दुशासन ले अभिमानी। और बाह मोटाइल बानह कई, अथवा ये हमें किछु कार्य सतानी। करा कि अब झूठे मोटे तगड़े हो कि इस पे ताकत भी है। कि आजू यही फरियावै पड़े, सुनी बात दुशासन ले अभिमानी। और बाह मोटाइल बानह कई, अथवा ये हमें किछु कार्य सतानी। तो औरव कौरव के बोलवाइले, देखब आज मैं तोर जवानी। औरव कौरव के बोलवाइले, अरे देखब आज मैं तोर जवानी। और लोग लखें जसुदायो गंधारी में, के कर दूध हो के कर पानी। वाह क्या छंद है,
भगवान कृष्ण दुशासन को ललकारते हैं कि तुम्हारे सभा में किसी का और सहयोग लेना चाहता हो, औरव कौरव सबको बुलवा लो और आज यह फैसला यहाँ हो जाए कि जो है कि ये गांधारी का दूध है कि जसोदा का दूध है, कि लोग लखें जसोदा और गांधारी में केकर दूध है और केकर पानी। भगवान कृष्ण दुशासन से फिर कहते हैं कि मारी के रियाज बड़ बहिया फुलौले बाटे, कि मारी के रियाज बड़ बहिया फुलौले बाटे, आजू आओ मोसे तनी बल अजमाई ले, कि मारी के रियाज बड़ बहिया फुलौले बाटे, आओ आजू मोसे तनी बल अजमाई ले, और शकुनी का आपन यो कर्ण दुर्योधन का सभवा के बीच कुली अह कबुताई ले। जितना तुम्हारे मन में इच्छा है सबको बुला लो, कि मारी के रियाज बड़ बहिया फुलौले बाटे, आओ आज मोसे तनी बल अजमाई ले, शकुनी कयापन यो कर्ण दुर्योधन का सभवा के बीच कुलियह कबुताई ले। तो हमसे भिड़ावे बदे संयम अपार चाहे, कि हमसे भिड़ावे बदे संयम अपार चाहे, किछु दिन जाई दूध घी और खाई ले, हमसे भिड़ावे बदे संयम अपार चाहे, किछ दिन जाई दूध घी और खाई ले, और दोसमत दिहे फेरी बूढ़ी जब बंस जाए, डूब तब नाव मन होए तब बचाई ले, कि दोसमत दिहे फेरी बूढ़ी जब जाए बंस, डूब तब नाव मन होए तब बचाई ले। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे वंश की नाव डूब रही है, इच्छा हो तो बचा लो, अन्यथा मैं तो आ ही गया हूँ तुम लोगों का इलाज करने के लिए। भगवान कृष्ण आगे फिर कहते हैं दुर्योधन से कि डूबल चाहले बंस क नावरी, काहे के नाही उबारत बाटे, नावरी नैया, कि डूबल चाहले बंस क नावरी, काहे के नाही उबारत बाटे, और नाय बही किछु बा बिगड़ी कस नाही सुधारत बाटे, तो ताकत बाटे विनाश खड़ा कस भीम का क्रोध उभारत बाटे, और आन्हर बाप मतारी क बोलू त काहे बुढ़ाई बिगाड़त बाटे, आन्हर बाप मतारी क बोलू त काहे बुढ़ाई बिगाड़त बाटे। अगला छंद भगवान कृष्ण इसमें बड़ा ही अद्भुत प्रसंग की चर्चा करके दुर्योधन को समझाने का फिर प्रयास करते हैं दुशासन और दुर्योधन को। सुनिए छंद इसको, कि श्रवण कुमार कई याद मन कैले तय, कि श्रवण कुमार कई याद मन कैले तय, गर्भ गुमान छोड़ी चलते हो नहीं के, और पढ़ले तो हो बे इतिहास यस कहले बा, मरी गईले कीर्ति सराहनीय कई के, तो अनहरिय वनरा के घर में सपूत होई, तीर्थ कराई देले कांवरी में धई के, बाकी तो ने तो धृतराष्ट्र का कपूत बनी, नरके में जाबे साथ अनहरव के लई के। क्या अद्भुत प्रसंग है। भगवान कृष्ण जो है श्रवण कुमार का प्रसंग याद दिला है दुर्योधन को, कि उनके भी माता पिता अंधे थे, लेकिन श्रवण कुमार क्या भक्ति भाव से अपनी माता पिता की सेवा किया। अपने तो स्वर्ग गया ही, खुद स्वर्ग गया, लेकिन दुर्योधन तुम्हारे भी माता पिता गांधारी धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन तुम लोग इतने कपूत हो कि स्वयं तो जाओगे ही नरक में, अपने माता पिता को भी लेकर के जो है नरक में जाओगे। छंद को फिर सुनिए, फिर आगे चलते हैं, कि श्रवण कुमार का याद मन कई लेता है, कि श्रवण कुमार के याद मन कई लेता है, गर्भ गुमान छोड़ी चलते ओनई के, मतलब शीश झुका के गर्भ गुमान छोड़ करके विनम्रता से चलो, कि श्रवण कुमार का याद मन कई लेते हैं, गर्भ गुमान छोड़ी चलते ओनई के, और पढ़ले तो होबे इतिहास यस कहले बा, मरी गईले कीर्ति सराहनीय कई के, तो अनहरा के घर में सपूत होई, तीर्थ कराई देले कंवरी में धई के, और बाकी तो ने तो धृतराष्ट्र का कपूत बनी, नरके में जाबे साथ अनहरव के लई के। खुद तो जाओगे, धृतराष्ट्र और गांधारी को भी लेकर तुम नरक में जाओगे, जो तुम्हारी दशा है। अगला छंद देखिए, कि ओहर दुशासन बाहर से कान बाटे, वाह, कि ओहर दुशासन बाहर से कान बाटे, बीच द्रौपदी का धोती खींचत बढ़त बा। दुशासन द्रौपदी साड़ी खींच रहा है और भगवान कृष्ण इधर से साड़ी बढ़ा रहे हैं, ये क्रम निरंतर जारी है। छंद का आनंद लीजिए, कि ओहर दुशासन बाहर से कान बाटे, बीच द्रौपदी का धोती खींचत बढ़त बा, कबहू न भयल न होई यस अजगुत आश्चर्य, कि कबहू न भयल न होई यस अजगुत, देखत बाट सब बैठल सुनत बा,
तो सरियौ बढ़त बाटे लजियौ बचत बाटे कान्हयौ दुशासन में बतियौ चलत बा सरियौ बढ़त बाटे लजियौ बचत बाटे कान्हयौ दुशासन में बतियौ चलत बा तो एहरौ से आवले तो ओहरौ से आवले तो चतुर्दिक धावले फिर हिरी नचती बा। जैसे साड़ी खींच रहा है दुशासन इधर से उधर से भगवान कृष्ण बढ़ा रहे हैं, जो है साड़ी बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई फिरंगी नच रही है। अगला बड़ा ही पावन छंद कि नाचत कई बेरी आए नहीं कलिया के फने पर कथक कैले। भगवान कृष्ण की वो कथा जो कालिया नाग के फन पर चढ़ के कथक नृत्य किए थे, वही संदर्भ यहाँ आ रहा है कि नाचत की बेरी आए नहीं भगवान कृष्ण कि नाचत की बेरी आए नहीं कलिया के फने पर कथक कैले। और नेह में गोपीन के अपने छछिया भरी छाछ पर नाच देखैले तो नान्हे में नृत्य दिखाई बदे हरि नेह के डोर में बान्हल गैले। नान्हे में नृत्य दिखावे बदे हरि नेह के डोर में बान्हल गैले। और बैल बूढ़ा न हराई न भूलली कि बैल बूढ़ा न हराई न भूलली द्रौपदी खातिर नर्तक भैले। हमारे यहाँ कहावत है कि बैल भले बूढ़ा हो जाए लेकिन हरवाही खेत की जुताई वो भूलता नहीं है। वही है कि भगवान कृष्ण गोपियों को समय में नृत्य किए, बांसुरी बजाए, वो नृत्य अभी वो भूले नहीं है कि बैल बुढ़ान हराई न भूलली द्रौपदी खातिर नर्तक भैले। अगला छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए कि आवत खींचत धावत खींचत माथ उठाई ओनावत खींचे। दुशासन साड़ी खींच रहा है, हाँफ रहा है, भगवान कृष्ण साड़ी बढ़ा रहे हैं कि आवत खींचत धावत खींचत माथ उठाई ओनावत खींचे। और कर्ण के ओरी लखेला कभी दुर्योधन के गोहरावत खींचे। तो आन्हर बाप न देखी सके विदुरौ के भी ओठ बिरावत खींचे। और पाकली मोछ पितामह के उजरी में सियाही लगावत खींचे। क्या बात है, क्या अद्भुत वर्णन है कि पाकली मोछ पितामह के उजरी में सियाही लगावत खींचे। भीष्म पितामह की पकी हुई दाढ़ी यानी कि सफेदी में काली लगा रहा है दुशासन दुर्योधन, उनकी प्रतिष्ठा में दाग लगा रहा है। अद्भुत छंद कि आवत खींचत धावत खींचत माथ उठाइयो नावत खींचे। और कर्ण के ओरी लखेला कभी दुर्योधन के गोहरावत खींचे। तो आन्हर बाप न देखी सके विदुरौ के भी ओठ बिरावत खींचे। और पाकली मोछी पितामह के उजरी में सियाही लगावत खींचे। वो सबकी तरफ देख रहा है विदुर चचा, जो कि वहाँ सब विदुर बेचारे, विदुर महाभारत में एक ऐसे पात्र हैं कि जो धृतराष्ट्र के मंत्री तो हैं लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती। वो पांडव और कौरव के चाचा भी लगते थे। वही दुशासन विदुर को मुंह चिढ़ा चिढ़ा के साड़ी खींच रहा है। अद्भुत छंद। आइए अगले छंद पर आते हैं। साड़ी है कैसी। भगवान कृष्ण जो साड़ी बढ़ा रहे हैं वो सब साड़ियों का क्रम देखिए, साड़ियों का रंग देखिए। बड़ा ही अद्भुत छंद आपके हवाले करता हूँ कि साड़ी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे। अरे साड़ी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। वाह कि साड़ी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। और फीक बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे कि फीक बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे मखमल पाढ़ बासिलक मख नहिया। त रधवा जो हो तयाजू आगे ठाड़ी हो जात पूछी ले त कान से पकड़ी दुनो बहिया। तो मोरे आगे कमरी तू ओढ़ी के चरौ लगाय बोल कान साड़ी कहाँ पौल रे समहिया। क्या अद्भुत छंद है। छंदों का क्या क्या रंगों का वर्णन है। पंक्ति आई कि रधवा जो होत आज आगे ठाड़ी हो जात पूछ लेत कान पकड़ दुनो बहिया। मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरौला गाय बोला कान कहाँ साड़ी पौला रे समैया। कि मेरे आगे मेरे सामने तो कृष्ण तुम कमरी और पहन करके जो है कि गायों को चराया करते थे, इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी तुम पाए कहाँ से। बहुत बढ़िया अद्भुत छंद। और इसका पुनः छंद का श्रवण करके इस भाग को यही मैं विराम दूंगा। ये पुनः आइए श्रवण किया जाए
की सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे, सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया, और फीक बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाढ़ बा सिलिक मखनहिया, त रधवा जो होत आजू आगे ठाड़ी हो जात, पूछी ले त कान्ह से पकड़ी दूनो बहिया, और मोरे आगे कमरी तू ओढ़ी के चरौ लगाय, बोला कान्ह साड़ी कहाँ पौल रे समहिया। बहुत ही अद्भुत छंद। इसकी आगे साड़ी, कैसे साड़ी आ रही है, कैसे साड़ी द्रौपदी को घेरा बना रही है, बड़े अद्भुत अद्भुत छंद आएंगे मित्रों। आज मैं इस भाग को यहीं विराम देता हूँ। सुनाने का तो मन कर रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं तकनीकी समस्या आती है YouTube पर अपलोड करने के लिए करने पर। तो आज मैं इस भाग को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम, आपके स्नेह को प्रणाम। आप जो स्नेह दे रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और पंडित जी भी जहाँ होंगे वो भी आनंदित हो रहे होंगे कि मेरे काव्यों को आज भी सुना जा रहा है, आज भी जो है लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि काव्य आप तक पहुँच रहा है, इसकी सार्थकता बनी रहे, हमें भी संतोष हो, पंडित जी को भी संतोष हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।